नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विशोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। जैसे कि कल आपके साथ शेयर किए थे वीडियो में कि रेंज बाउंड बाजार होने वाला है, तो उसके हिसाब से रेंज बाउंड आप लोगों ने देखा होगा। आज लाइव मार्केट में आपके साथ शेयर किए कि बाजार में एक तब स्विंग लो चल रहा था, तो वो लो अगर तोड़ देते तब सेलिंग प्रेशर बनेगा और नीचे की तरफ थोड़ा बहुत मोमेंटम आ सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि रेंज बाउंड बाजार है। और अपसाइड की तरफ अगर नहीं तोड़ते हैं स्विंग लो, तो अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा मूवमेंट, और वही देखने के लिए मिला आज आप लोगों को। बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप किया सेकेंड हाफ में। तो ऐसे ट्रेडिंग सेटअप अगर समझना है तो पूरा वीडियो को देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद अपने हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट कर सकते हैं। उससे पहले अगर बाई सेल करेंगे तो नुकसान होने का चांसेस ज्यादा होगा। तो फिलहाल के लिए आवरली चार्ट खुला हुआ है। आपके साथ वीकली भी शेयर किए थे यही दो पैटर्न। यहाँ पे निफ्टी में दो पैटर्न एक्टिवेट करके रखे थे, एक्टिवेट नहीं एक्चुअली ड्रॉ करके रखे थे, और बैंक निफ्टी में भी एक पैटर्न ड्रॉ करके रखे थे। तो वो अभी भी एक्टिव है। कौन सा एक्टिव है? ये रिवर्स वाला एक्टिव है। ये जो नीचे वाला आप देख रहे हो ये इनएक्टिव फिलहाल है। क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे कि बाजार में आपके साथ कहे थे कि नीचे की तरफ तो आएगा जरूर, मगर रिटेस्ट के नियत से अगर बाजार आते हैं तो इस जो जोन आपको दिख रहा है 24,480 मैक्स टू मैक्स यहाँ तक ही आएगा। से आगे से भी वापस जा सकते हैं, मगर मैक्स टू मैक्स इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। तो ये तो अभी तक हुआ नहीं। 24,520 515 इसके आसपास आए थे, यहाँ से ही बाउंस देखने के लिए आज मिला। हालांकि जो स्विंग हाई यहाँ पे है ये ब्रेक नहीं किए, यही इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए। आवरली चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो फिलहाल के लिए देखते हैं कि यहाँ पे जो स्विंग हाई बना हुआ था ये अभी के लिए बहुत जरूरी एक जोन बन गया है। क्यों? अगर रिटेस्ट के नियत से ही बाजार आए हैं तो यहाँ से घूम सकते हैं, मगर इसके ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा, जो कि है 24,750 के ऊपर। अगर देखते हैं कि गैप अप कल के दिन ओपन होता है, होने के बाद छोटा मोटा अगर रिटेस्ट कर लेते हैं ऐसे, उसके बाद दोबारा इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है तो एक बढ़िया मोमेंटम आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा अपसाइड की तरफ। कितना मूवमेंट हो सकता है? यहाँ से मूवमेंट कहीं कहीं तक भी हो सकता है, मतलब कि ये गैप भी फिल हो सकता है। यहाँ पे एक स्विंग आई है, यहाँ तक भी हो सकता है। इससे नीचे 24,880 850 तक भी हो सकता है। तो जब तक मोमेंटम मिले तब तक के लिए आपको ट्रेड में बैठे रहना है, और मोमेंटम जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे एक बार एग्जिट होना है। पहला मूव ऐसे ही होगा। अगर गैप आपके साथ खोलते हैं छोटा मोटा रिटेस्ट के बाद इसके ऊपर सस्टेन करने लगते हैं तो ऐसा मूवमेंट होगा। अगर देखते हैं कि गैप अप हुआ है मगर 24,750 के ऊपर नहीं जा रहा है तो लूप बनाएगा, उसके बाद नीचे की तरफ मूवमेंट करना चालू होगा और उसमें ट्रिकी नॉइज भी आएगा। जब तक आवरली चार्ट में ये स्विंग लो नहीं तोड़ते हैं, जो कि है 24,500 10 20 500 ही पकड़ लीजिए, तो ये जब तक नहीं तोड़ते तब तक घबराने का बात कुछ नहीं। फिलहाल के लिए ये स्विंग लो एक्चुअली 24,480 है। ये पैटर्न के हिसाब से जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक के लिए यहाँ से ये जो आपको स्विंग लो तोड़ने के बाद दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ डाउनफॉल और 23,800 ये नहीं आएगा। ये पैटर्न अभी फिलहाल के लिए इनएक्टिव है। अगर तोड़ देता है तो अपसाइड वाला जो पैटर्न मैंने ड्रॉ करके रखे ये इनएक्टिव हो जाएगा और इसके नीचे से नीचे की तरफ ये 23,800 के आसपास जाने के लिए अब तैयार हो जाइएगा। यही चीज है। बैंक निफ्टी में भी एक पैटर्न ड्रॉ करके आपके साथ वीकली में शेयर किए थे। उसके हिसाब से अगर देखें तो टारगेट यहीं पे था, जो कि है आपका 53,650 से लेके 600 के बीच में, और नीचे आपका अगर देखें तो 576 लो करके
यहीं से वापस ऊपर की तरफ आज के दिन ही गया है और स्विंग लो भी बनाए हैं। कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल आवर्ली चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो यही है जो कि आपका 54,160 टू 180 इसके ऊपर अगर गैप अप होता है, उसके बाद छोटा मोटा रिटेस्ट अगर होता है, उसके बाद फिर से अगर सस्टेन करने लगते हैं तो एक बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप अपसाइड की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा। वो हो सकता है 54,400 हो, 450 हो, 500 हो, यहीं तक जा सकते और मॉर्निंग में बहुत बढ़िया मूवमेंट मिल सकता है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कल रेंज बाउंड बाजार है तो सिचुएशन की सबसे बहुत दूर तो नहीं भागेगा दोस्तों, तो मगर बहुत बढ़िया मूवमेंट होने का चांसेस है मॉर्निंग में। अच्छा, अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें तो क्या दिख रहा है बाजार और ट्रेडिंग सेटअप कहां से ओपन करे वही देखना है फिलहाल। अगर देखें बाजार का सिचुएशन ऐसे बन रहा है, जब तक यहाँ पे तो आप देख रहे हो एक मोमेंटम है बैंक निफ्टी में, निफ्टी में भी यही सिचुएशन बना हुआ है, एक मोमेंटम आपको दिख रहा है। गैप डाउन के साथ भी ये खोल सकता है, अगर खोल देते हैं और 24,600 ये लेवल अगर नहीं तोड़ते हैं, 593 600 जो भी बोलिए, ये अगर नहीं तोड़ते हैं तो मानिए यहाँ से बाउंस बैक होने वाला है और इतना बड़ा गैप डाउन के साथ खोलेगा भी नहीं, क्योंकि इंडिया वीक्स अगर को पता है तो इंडिया वीक्स लो चल रहा है तो इतना बड़ा गैप डाउन तो नहीं होने वाला। बीच बीच में हो रहा है तो उसका जो न्यूज है, ग्लोबल न्यूज, उसका इफेक्ट के कारण हो रहा है। नॉर्मल अगर दिन अगर देखे तो उतना बड़ा गैप डाउन या गैप अप नहीं लगने वाला अभी फिलहाल के लिए। तो गैप डाउन हो सकता है या फ्लैट कॉल के नीचे की तरफ आ सकते हैं, कंसीडर कहां तक कर सकते हैं, यहां तक कर सकते हैं जो कि है 24,650 60 यहां तक कंसीडर हो सकते हैं। उसके बाद यहीं से बाउंस देखने के लिए जरूर मिलेगा और गैप अप के साथ अगर खुल गया, जो कि चांसेस है, बहुत बढ़िया चांसेस होगा कि 24,450 460 या 460 सॉरी 24,760 750 या 780 के आसपास गैप अप के साथ खोले, उसके बाद छोटा मोटा एक आपका रिटेस्ट देखने के लिए मिला और उसके बाद वापस 24,750 760 के ऊपर अगर सस्टेन होने लगा तो यहीं से मॉर्निंग में एक बढ़िया मोमेंटम आपको मिल सकता है। कहां तक मिल सकता है आपको? तो यहाँ पर दिख ही रहा है कि एक गैप है, इस गैप को भी फिल कर सकता है। अगर बाजार को लगता है कि रेंज बाउंड बाजार है, दोनों पार्ट में अप साइड में जाएंगे तो ये मूव यहीं तक हो सकता है। जो भी मूवमेंट मिलेगा आपको ख्याल यही रखना पड़ेगा कि मोमेंटम जब तक है तब तक अब इसमें बने रहिए, मोमेंटम जहां पे लॉस हो रहा है उसके बाद निकल जाइए। उसके बाद देखना है क्या पैटर्न, पैटर्न के हिसाब से अगर यहाँ पे देखते हैं कि बाजार तो ऊपर में आपका कंटिन्यूशन पैटर्न बन रहा है तो ऐसे ऐसे जिगजैग करना स्टार्ट कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि बाजार में उतना ज्यादा मोमेंटम नहीं रहने वाला, इसीलिए एक छोटा रेंज बनाएगा, उसके अंदर ही जिगजैग करता रहेगा। अगर देखते हैं कि बाजार में रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो वापस यहीं से नीचे की तरफ आएगा और उस टाइम आपको क्या करना है, पैटर्न को पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपका पीयर सेट लेवल को ड्रॉ करना है। पीयर सेट लेवल ड्रॉ होने के बाद आपका कितना मूवमेंट आने वाला है नीचे की तरफ वो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप ओपन करना है। तो यही सब चीज आपको करके सेकेंड वाला ट्रेड आपको निकलना है। पहला जो मूव है, पहला मूव मोमेंटम के साथ चलेगा और इसके ऊपर अगर खोल दिया और छोटा मोटा डिटेल्स के बाद फिर से सस्टेन होने लगे तो बाउंस बैक अपसाइड की तरफ ही होगा। जब तक मोमेंटम है तब तक के लिए आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अगर गैप डाउन होगा तो किसके नीचे होने पर सेलिंग सेटअप बन सकता है? मिनिमम तो आपको 24,650 660 के नीचे आपको खोलना पड़ेगा गैप डाउन। उसके बाद थोड़ा सा डीप लेने के बाद फिर वापस ऊपर आना पड़ेगा, मगर ये लेवल ब्रेक करके सस्टेन नहीं होने वाला। अगर ऐसे ऐसे करता रहा यहाँ पे ही तो चांसेस बनेगा लूप तैयार करके नीचे की तरफ मूवमेंट होने का, उससे पहले तो नहीं होगा दोस्तों। अगर देखते हैं कि और भी बड़ा गैप डाउन हो गया तो इस लेवल को देख रहे हैं आप 24,526, इसके नीचे डर
आएगा, क्योंकि ये स्विंग लो भी तोड़ सकते हैं और नीचे की तरफ जो पैटर्न का अपने मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया, इसको भी ये भी एक्टिवेट हो सकता है। अगर 24,600 तोड़ते हैं तो तब सेलिंग सेटअप एक बन सकते हैं इंटरडे में, तो उससे पहले तो नहीं। गैप डाउन खोल सकते हैं मगर यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा और गैप अप खुलने का चांसेस ही ज्यादा होगा और इसके ऊपर ही होने का चांसेस होगा। उसके बाद एक छोटा मोटा रिटेस्ट के बाद फिर से अपसाइड की तरफ मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो सिचुएशन वही है फिलहाल के लिए। अगर देखें तो अपसाइड के तरफ से नीचे की तरफ तो कल के दिन देखे थे, आज रिवर्स देखने के लिए मिला है। रेंज बाउंड बाजार है तो उसके हिसाब से ऐसे ही मूव मिलेगा, ज्यादा मूव अगर सोचने लगे तो नहीं मिलने वाला दोस्तों। कल भी इतना ही ऐसा ही मूवमेंट आपको देखने वाले हैं। तो कल के दिन अगर गैप अप होते हैं ऐसे 24,150 से लेके 180 के ऊपर गैप अप होते हैं, 200 के आसपास भी होते हैं, तो नीचे डीप जरूर ले सकते हैं। रिटेस्ट के बाद अगर दोबारा सस्टेन हो जाते हैं 54,200 के ऊपर, तो यहाँ से एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम मिलेगा। जब तक मोमेंटम है फास्ट ट्रेड मोमेंटम के बेसिस पे आपको करना है, और जब तक मोमेंटम है तब तक आपको होल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक गैप देखने को मिलेगा। यहाँ पे इससे पहले ये जोन पे भी रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्विंग हाई देखने को मिलेगा, तो इसको भी पर कर देता है तो एक साथ ये गैप भी फिल होगा, इसके आसपास भी रुक सकता है। तो इसीलिए आपको देखना क्या है कि मोमेंटम को फॉलो करना है। इसके ऊपर अगर आप डीप लेने के बाद सस्टेन करते हैं तो यहाँ से जब तक मोमेंटम है तब तक ट्रेड में पहला ट्रेड में आपको बैठे रहना है। उसके बाद देखना है पैटर्न। पैटर्न अगर देखते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूशन पैटर्न बन रहा है तो वापस ऊपर नहीं जाएगा, यहीं पे जिगजैग डांस करेगा ऐसे। और अगर रिवर्सल पैटर्न बन गया तो यहीं से नीचे की तरफ मोमेंटम चालू हो जाएगा, और उस टाइम आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपका पोजीशन लेवल को ड्रॉ करना है, उसके बाद आपका पीआर सेट लेवल को सेट करना है, फिर ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करना है। अगर नॉइस नहीं है तो अगर गैप डाउन के साथ अगर देखते हैं या सेलिंग सेटअप अगर देखते हैं, जब तक 53,650 इसके नीचे गैप डाउन नहीं होता है या इसके नीचे नहीं चलते हैं या सस्टेनेबल नहीं होता है, तब तक के लिए सेलिंग सेटअप नहीं बनेगा। गैप डाउन खोल सकते हैं, खोलने के बाद एक हुक तैयार करके ऊपर की तरफ भी भाग सकते हैं, तो सेलिंग सेटअप कल के लिए नहीं बनेगा। मॉर्निंग में गैप डाउन के साथ जरूर खोल सकते हैं, उसके बाद एक हुक बनाते हैं अगर इंट्राडे में, तो यहीं से मोमेंटम अपसाइड की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं जो कि है 53,650, तब तक के लिए आपका सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा मार्केट में। ये समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।